एससीपी फाउंडेशन अपना नाम बनाए रखने के लिए जो हो सके वो करता है। ये पूरी दुनिया और दुनिया के बाहर से भी अनोमलीज और मॉन्स्टर्स को कंटेन करके पब्लिक को इनके खतरों से बचाता है। हालांकि सिक्योरिटी बनाए रखने और ऐसे सब्जेक्ट्स को कैद रखने में एफर्ट्स के बावजूद कुछ जीव इतने क्लेवर होते हैं कि वो बाहर निकलकर दुनिया में तबाही मचाना चाहते हैं, और एससीपी फाउंडेशन को भी उन्हें कैद में रखने के लिए बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल है SCP-035 या कहें द पजेसिव मास्क। SCP-035 एससीपी फाउंडेशन की स्टडी में बहुत ही खतरनाक टेस्ट सब्जेक्ट है, और फाउंडेशन में केवल इसकी मौजूदगी ने ही काफी तबाही और बर्बादी मचाती है। ये देखने में काफी इनोसेंट लगता है। यह मास्क जो बिल्कुल व्हाइट पोर्सलेन कॉमेडी मास्क की तरह दिखता है, कभी कभी अपने एक्सप्रेशन को ट्रेजेडी में बदल लेता है। यह 1800 से एग्जिस्टेंस में है। 19वीं सदी में वेनिस के पुराने घर में इसे डिस्कवर किया गया था। ये नहीं पता कि ये वहां कैसे पहुंचा या फाउंडेशन ने उसे कैसे ढूंढा। अगर इसकी डिस्कवरी का कोई एक्सप्लेनेशन था भी तो उसे भी फाउंडेशन के आर्काइव से हटा दिया गया है। आप सोच में पड़े होंगे कि एक साधारण मास्क फाउंडेशन के इतने सारे एम्प्लॉयज को कैसे मार सकता है। खैर, यह मास्क जैसा दिखता है वैसा है नहीं, जैसे कि एससीपी फाउंडेशन की बाकी सारी चीजों के साथ भी होता है। एक वजह है कि इसका क्लासिफिकेशन केटर है। ये डेजिग्नेशन केवल ऐसी एंटिटी को दिया जाता है जिसे कंटेन कर पाना बेहद मुश्किल होता है, और इस मुश्किल के साथ ये इंसानों के प्रति होस्टाइल भी होता है। कंटेनमेंट ब्रीच हो जाने पर यह काफी तबाही मचा सकता है। SCP-035 को गाइड करने वाले बेचारे लोगों को जल्द ही ये बात समझ आने वाली थी। पजेसिव मास्क एक पैरासिटिक एंटिटी है जो हमेशा ऐसे इंसान की तलाश में रहता है जो उसे पहन सके या लगा सके। मास्क के आसपास मौजूद किसी भी व्यक्ति को मास्क लगाने का मन होने लगता है। SCP फाउंडेशन रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि एक बार होस्ट जब मास्क लगा लेता है तो उनकी ब्रेन वेव एक ऑल्टरनेटिव पैटर्न के साथ रिप्लेस होती है। ये वेव मास्क से आ रही होती है और ब्रेन को डेड कर देती है। जब होस्ट के ब्रेन का फंक्शन खत्म हो जाता है तो मास्क उनकी बॉडी को कंट्रोल करने लगता है और उनके जरिए बोलने भी लगता है। हालांकि बॉडी के डिकम्पोज होने के पहले एक छोटे समय के लिए होस्ट पर कब्जा कर सकता है और आखिरकार एक इंसान की जगह हड्डी और मांस का ढांचा छोड़कर खुद भी डिकम्पोज हो जाता है। SCP-035 किसी भी ह्यूमनॉइड को कंट्रोल कर सकता था या एक निर्जीव ह्यूमनॉइड शेप। सारी रिसर्च के बावजूद SCP फाउंडेशन ने मास्क के वो सारे टूल्स और रिसोर्सेज दे दिए जो उसे कंटेनमेंट तोड़ने के लिए चाहिए थे। कुछ समय तक मास्क को होस्ट प्रिविलेजेस दिए गए। इसका मतलब यह है कि जानबूझकर इसे एक होस्ट दिया जाता था ताकि ये इस पर शोध कर रहे साइंटिस्ट से बात कर सके। एथिकल इश्यूज होने के लिए यह होस्ट आमतौर पर कोई निर्जीव चीज जैसे कि स्टैचू या मैनिक्विन होता था। इसके बाद रिसर्च मास्क के साथ इंटरव्यू करके उसको समझने की कोशिश करते थे, पर SCP-035 के सारे प्रिविलेजिंग तब लिए गए जब उसने एस्केप करने की कोशिश में काफी तबाही मचा थी। फैसिलिटी में कुछ शुरुआती दिनों में जब इसे होस्ट प्रिविलेजेस दिए जाते थे तब भी उसे कई सारी रिसर्च पर्सनल की निगरानी में ट्रिपल लॉक रूम में रखा जाता था। ये एक्सपीरियंस्ड रिसर्चर्स थे जो कम से कम 5 सालों से फाउंडेशन में थे। ऐसा माना जाता था ये स्टाफ मेंबर्स मास्क के साथ इंटरेक्ट करके उसे हैंडल करने में सबसे ज्यादा कैपेबल थे। ये जल्दी मैनिपुलेट नहीं होते थे, पर इन सभी अजम्पशंस ने मास्क की ताकत को काफी अंडर एस्टिमेट कर रखा था। मास्क पर हुई रिसर्च से पता चलता है ये बहुत इंटेलिजेंट है और आसानी से दूसरों को मैनिपुलेट कर सकता है। इसकी याददाश्त बहुत तेज है। इंटेलिजेंस के मामले में इसकी 99 परसेंटाइल है। ये दूसरे लोगों के बिहेवियर में बहुत बदलाव ला सकता है। इस एंटिटी और फाउंडेशन के एक डॉक्टर के बीच हुए इंटरव्यू से ये सब पता चलता है कि इसके पास टेलीपैथिक एबिलिटीज भी थी। ये मास्क डॉक्टर की लाइफ की कई ऐसी डिटेल्स बता पाया जो बाकी किसी को नहीं पता थी। इसमें उनकी वाइफ के अफेयर के बारे में कुछ जानकारी थी। इस इंटरव्यू के 24 घंटे के बाद ही डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया। ये मास्क अपनी इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी और माइंड रीडिंग एबिलिटी की वजह से लोगों के दिमाग पढ़ सकता है। इसे जो भी चाहिए होता है ये उसे किसी भी हालत में पा लेता है। इसने अपनी इसी स्किल का इस्तेमाल करके कन्फाइनमेंट में बाहर आने की कोशिश की थी। एस्केप अटेम्प्ट वाला दिन एक आम ही दिन की तरह था। रिसर्चर्स और कुछ इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस लोगों की टीम उन्होंने कंटेनमेंट यूनिट की कंडीशन को चेक किया और मास्क के साथ इंटरव्यू करने लगे। इसके इमोशंस काफी धीमे हो चुके थे क्योंकि उसका होस्ट इतना डिग्रेड हो चुका था कि उसे और इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। मास्क को एक मैनिक्विन के चेहरे के साथ अटैच कर दिया गया था और उसकी आंखों और मुंह से एक काला कोरोसिव लिक्विड बाहर आ रहा था। लिक्विड लगभग एक कांस्टेंट रेट से मास्क द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है और ये होस्ट बॉडी के डीके के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार भी है। एंटिटी के डरावने अपीयरेंस के बावजूद
ये एक रोजमर्रा वाला काम ही था जो SCP-035 को मॉनिटर करने वाले लोगों को करना था। सब कुछ प्लान के हिसाब से ही हो रहा था, पर एक व्यक्ति डॉक्टर जोन्स अजीब तरह से बिहेव करने लगे। उन्होंने कहा कि कुछ समय के लिए उनके साथ वाले साइंटिस्ट उन्हें मास्क के साथ अकेला छोड़ दें ताकि वो उसके साथ एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन कर पाएं। बाकी साइंटिस्ट की गैर मौजूदगी में उन दो के बीच क्या बात हुई ये तो नहीं पता, क्योंकि सिक्योरिटी फुटेज में किसी भी साउंड को कैप्चर नहीं किया गया। हालांकि बातचीत के कुछ मिनट बाद ये देखा जा सकता है कि डॉक्टर जोन्स रो रहे थे और जमीन पर पड़े हुए थे। फिर वो अपने घुटनों पर बैठे मास्क से किसी चीज की भीख मांग रहे थे। फिर वो लगभग 5 मिनट तक मैनिक्विन को पकड़े रहे और अलग होने से पहले तक रोते रहे। इस डिस्टर्बिंग इमोशनल सीन के बाद डॉक्टर जोन्स बाकी साइंटिस्ट्स को भी कमरे में ले गए। उसके बाद क्या हुआ इसकी सटीक जानकारी तो नहीं है, पर कुछ चीजें जो हमें पता है, बाकी साइंटिस्ट भी मास्क के साथ बातचीत करने लगे। बाद के इंटरव्यूज में जो बाकी साइंटिस्ट थे वो अपनी लाइफ के अलग अलग ट्रॉमा के बारे में कुछ बात कर रहे थे। उनमें से एक लगातार एक ड्रग ड्राइविंग एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहा था जिनमें उसकी गलती की वजह से उसका एक दोस्त मारा गया। दूसरा वाला केवल अपनी मम्मी को याद करके रो रहा था। मास्क उनसे जो भी कह रहा था वो उनकी मेंटल हेल्थ को बर्बाद करने के लिए काफी था। इसके बाद डॉक्टर जोन्स ने इस सिचुएशन को और भी बढ़ा दिया। डॉक्टर जोन्स ने सड़ती हुई मैनिक्विन की बॉडी से मास्क को हटाया और सबको शॉक देते हुए वो मास्क अपने चेहरे पर लगा दिया। मास्क लगाने के बाद डॉक्टर जोन्स कुछ समय तक बिल्कुल भी नहीं हिले डुले। इसके बाद ही सिक्योरिटी फुटेज खत्म हो गई। डॉक्टर जोन्स के जरिए मास्क ने बाकी लोगों से सभी सिक्योरिटी कैमरास ऑफ करने को कहा। मास्क डॉक्टर जोन्स की बॉडी को पपेट की तरह कंट्रोल कर रहा था। ये किसी तरह एग्जिट डोर तक पहुंच गया जहां कई सारे सिक्योरिटी गार्ड्स की टीम ने इसे रोक लिया। एम्प्लॉयज को मास्क छू लेने के खतरे के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने उसे डॉक्टर जोन्स के चेहरे से हटाने की कोशिश नहीं की। उन्हें मास्क लगाए हुए ही लॉक्ड रूम में डाल दिया गया और सिक्योरिटी कैमरा से उनकी डिकम्पोज होती हुई बॉडी को ऑब्जर्व किया गया। कुछ दिनों तक सेल के अंदर उनकी बॉडी सड़ती रही और आखिरकार सिर्फ हड्डियां ही शेष बची। जब हड्डियां भी काली पड़कर टूटने लगी उसके बाद शरीर की सारी हरकत रुक गई। उनके परिवार को इसकी जानकारी दी गई और बॉडी से मास्क को हटाकर जो भी बचा था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। एस्केप अटेम्प्ट में मौजूद जो बाकी 2 साइंटिस्ट थे उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया और उनकी फाइल डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। इस इंसिडेंट के बाद यह पता चल चुका था कि अगर मास्क जनरल पॉपुलेशन तक पहुंच जाए तो ये किस तरह की तबाही मचा सकता था। तभी SCP-035 के होस्ट प्रिविलेजेस छीन लिए गए थे। कई रिसर्चर्स ने इस डिसीजन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। उन्होंने ये कहा कि इस एंटिटी से बातचीत करके इसके और बाकी SCPs के बारे में और भी जानकारी प्राप्त की जा सकती थी, लेकिन रिस्क बहुत बड़ा था। कई सारे स्टाफ मेंबर इतने गुस्से में थे कि मास्क को एक नए होस्ट न दिए जाने के कारण वो अपने सुपीरियर्स पर ही अटैक करने लगे थे। अगर कोई भी स्टाफ मेंबर SCP को उसके प्रिविलेजेस वापस करने की रिक्वेस्ट करता था तो उसे एक सिक्योरिटी थ्रेट समझकर या तो टर्मिनेट कर दिया जाता था या किसी और अलग SCP को असाइन कर दिया जाता था। SCP-035 के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाने वाले मेंबर्स को भी टर्मिनेट कर दिया जाता था ताकि किसी भी और एस्केप अटेम्प्ट से बचा जा सके। मास्क को अब शील्ड ग्लास केस में रखा जाता है। अगर मास्क की वजह से गार्ड करने वाले किसी भी इंसान की मेंटल हेल्थ प्रभावित होती है तो उसके लिए कॉल पर हमेशा एक साइकोलॉजिस्ट मौजूद रहता है। जो भी पर्सनल मास्क के आसपास काम करते हैं वो कभी कभी बहुत वायलेंट हो जाते हैं और उनमें सुसाइड का रेट भी ज्यादा है। बिना होस्ट के भी मास्क का कोरोसिव इफेक्ट फैसिलिटी से बाहर तक पहुंच चुका है। कमरे की दीवारों से भी वही काला लिक्विड निकलता है जो मास्क से निकलता था। टेस्ट से ये पता चला है कि ये कंटामिनेटेड ह्यूमन ब्लड है जो लंबे समय तक कांटेक्ट की वजह से दीवारों को भी डैमेज कर देता है। इस खून से दीवारों पर पैटर्न बनने लगे जो इटालियन, लैटिन, ग्रीक और संस्कृत के कुछ शब्द और फ्रेजेस हैं। इसके साथ ही म्यूटिलेशन और रिचुअल सैक्रिफाइसेस की कुछ ड्राइंग भी है। स्टाफ मेंबर्स ऐसा भी रिपोर्ट करते हैं कि मास्क के आसपास होने पर उन्हें कुछ फुसफुसाना और तेज हंसी की आवाजें आती हैं। मास्क से एक्सपोज हो जाने पर माइग्रेन, आंख, मुंह और नाक के आसपास हेमरेजिंग और साइकोटिक ब्रेक हो जाता है। दीवारों पर से आ रहे कोरोसिव लिक्विड और एम्प्लॉयज के साथ होने वाली फिजिकल और साइकोलॉजिकल डैमेज की वजह से SCP-035 को कंटेन कर पाना बेहद ही मुश्किल होता जा रहा है। स्टाफ में अब ये डिबेट होने लगी है कि क्या इस एंटिटी को वाकई कंटेन भी किया जा सकता है या नहीं। जितनी जल्दी हो सके SCP-035 को एक नए कंटेनमेंट फैसिलिटी में शिफ्ट कर दिया जाएगा और इसके पिछले सेल को सभी की सेफ्टी के लिए आइसोलेट करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। हम केवल ये उम्मीद कर सकते हैं कि नए कंटेनमेंट प्रोसीजर पिछले वालों के मुकाबले ज्यादा इफेक्टिव होंगे और ये मास्क दोबारा अपनी कभी वापसी ना करे। अगर ये वापस आ गया तो किसको पता
कि ये कितनी जाने ले लेगा। अगर आपको कभी कोई स्ट्रेंज मास्क मिले और आपको उसे लगाने का मन होने लगे तो उसे ट्राई मत करिएगा। इसे इग्नोर करना, क्योंकि ये आपसे ज्यादा पावरफुल है और आपके सबसे डीपेस्ट और डार्केस्ट सीक्रेट भी जान सकता है। जितना दूर हो सके उतना दूर हो जाइएगा, ये आपके लिए ही अच्छा होगा।